हेलो ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिस वेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट और लाप्लासियन ऑपरेटर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सबसे पहले होता क्या है, हमारे पास ये ऑरेंज कलर से एक्स वाई जेड एक्सिस दिख रही है, तो ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है पी। ठीक, एक पॉइंट पी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस में वो क्या हो जाएगा, एक्स कामा वाई कामा जेड। जहाँ पे एक्स है ओ ए हो जाएगा, राइट, और वाई होगा ओ बी हो जाएगा और जेड जो होगा वो हो जाएगा आपका ओ सी। ठीक है, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो एक्स वाई जेड इस तरीके से होंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो क्या होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट P है और जो ओरिजिन है एक्स वाई जेड एक्सिस का, तो ओरिजिन से पॉइंट P तक का जो वेक्टर होता है उसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, उसे पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। तो OP जो हमारे पास हो जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पॉइंट P से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट P से यहाँ से एक्स वाई प्लेन पे एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास हो गया एक परपेंडिकुलर जो कहाँ पे कट करेगा, एक्स वाई से एक्स वाई एक्सिस पे डी पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपको येलो कलर से दिख रहा है ये पूरे लाइन पे, इस वाले लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो पी डी एक्सिस है या जो पी डी परपेंडिकुलर है वो पूरे प्लेन पे है, एक्स वाई पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम इस परपेंडिकुलर जो ये पॉइंट है इसको अगर ओरिजिन से मिला दें यहाँ से, तो हमारे पास ये लाइन डॉटेड आएगी, डॉटेड लाइन आएगी, राइट। तो ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस से, ये डॉटेड लाइन मतलब परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा ओरिजिन से अगर हम मिला दें इसे, तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसे बोलते हैं फाई। ठीक है, सो दिस इज योर फाई। ओके, और यही परपेंडिकुलर ये जो पॉइंट पी है जो पोजीशन वेक्टर है ओपी, ओपी जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो जेड एक्सिस से एंगल बनाता है उसे बोलते हैं थीटा। तो हमारे पास ये होता है आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, आर थीटा फाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो थीटा जो है, जो आपका थीटा जो जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर, उसे बोलते हैं पोलर एंगल। ठीक है, जो ओपी है जो पोजीशन वेक्टर ओपी होगा, ये जो जेड एक्सिस से एंगल बनाएगा उसे बोलेंगे पोलर एंगल। और जो फाई है, फाई को बोलते हैं एजीमुथल एंगल। फाई को क्या बोलेंगे, एजीमुथल एंगल, जो कि परपेंडिकुलर जो आपने पी से ड्रॉ किया हुआ है एक्स वाई प्लेन पे, जो कि मिलता है डी पे, और फिर हमने एक ओडी वेक्टर खींचा, तो ओडी जो एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है वो है फाई आपका। तो फाई कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, फाई वेरी करेगा 0 से 2 पाई, और थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से पाई। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे हमें पता है पहले से ही कि एक्स स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हो जाता है x इज इक्वल टू आर कास फाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन फाई साइन थीटा, और z इज इक्वल टू आर कास थीटा। तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। तो OD जो हमारे पास होगा, OD मतलब अगर हम इस वाले में देखें, इस वाले ट्रायंगल में देखें OPD में, अगर हम OPD ट्रायंगल में देखें तो OPD ट्रायंगल में जो एंगल O होगा या POD, ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, राइट, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस है पूरा एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 होगा, लेकिन ये थीटा है, तो इसका मतलब ये जो एंगल बचेगा POD वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, जब 90 माइनस थीटा हो गया और एंगल D जो है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल जब 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो OP होगा आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। जब OP हाइपोटेनस हो गया तो ये हमारे पास हो जाएगा OD इज इक्वल टू आर साइन थीटा इन ट्रायंगल OPD में, OD इज इक्वल टू आर साइन थीटा और PD इज इक्वल टू आर कास थीटा। सिंपल। ओके, फिर हमारे पास x इज इक्वल टू OD कास फाई, x इज इक्वल टू OD कास फाई कैसे हो जाएगा, तो ये जो एंगल है, अगर हम ट्रायंगल इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, तो ये एंगल जो होगा आपका जो ए पे बन रहा है ये होगा 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब OD आपका हाइपोटेनस हो गया, OD हाइपोटेनस हो गया, ये एंगल फाई है, तो ये आ जाएगा OA बराबर OD कास फाई, और OA कितना है, x के बराबर है, इसलिए x इज इक्वल टू OD कास फाई। OD का मान यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आ जाएगा आर साइन थीटा कास फाई। सिंपल। ओके, PD इज इक्वल टू OC, PD जो है आपके यहाँ से, ठीक, तो PD जो है ये PD जो है ये इस लाइन के बराबर है, OC के बराबर है।
पी डी इज इक्वल टू ओ सी। ओके, और हमारा इस वाले ट्रायंगल में अगर हम ओ पी डी ट्रायंगल में बात करें तो पी डी हमारे पास हो जाएगा जेड, पी डी हो जाएगा आर कास थीटा, राइट। पी डी हो जाएगा क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस है। अगर इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में, तो ओपी हमारा हाइपोटेनस है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ओपी हाइपोटेनस हो गया, तो ये आपका हो जाएगा ओडी हो जाएगा आर, क्योंकि ओपी जो आपका पोजीशन वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर, सो दिस इज आर साइन फाई, ओडी बराबर आर साइन फाई, और पीडी हो जाएगा आर का सॉरी आर साइन थीटा, बिकॉज हियर देयर इज एंगल थीटा, इट्स नॉट फाई, राइट। सो दिस इज थीटा, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ओडी हो जाएगा आर साइन थीटा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और पीडी हो जाएगा हमारे पास आर कास थीटा, और ओसी जो है वो जेड के बराबर है, इसलिए जेड बराबर आर कास थीटा, ठीक है। अब y हमारे पास जो आएगा, y जो हो जाएगा, क्यों, OB इज इक्वल टू AD, तो OB जो हमारे पास है ये है OB, और ये AD के बराबर होगा, OB बराबर AD। जब OB बराबर AD हो गया तो OB आपका है y, और AD कितना होगा, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो हमारे पास हो जाएगा AD इज नथिंग बट OD साइन फाई, राइट, OD साइन फाई। अब OD का मान हमने पहले निकाल रखा है, कहाँ है, ये है, इसका मतलब यहाँ पे हम आर साइन थीटा रख देंगे तो y बराबर आर साइन थीटा साइन फाई। तो इस तरीके से हम ये वाला भी टर्म प्रूफ कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। सबसे पहले हमारे पास तीन तरीके का वेरिएशन हो सकता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। एक तो रेडियस वेक्टर आर के लॉन्ग अगर आप इंक्रीमेंट लोगे तो लेट से इंक्रीमेंट हो गया डी आर, ठीक है, रेडियस वेक्टर आर के लॉन्ग इंक्रीमेंट होगा डी आर। एक होगा थीटा के लॉन्ग इंक्रीमेंट या थीटा के लॉन्ग चेंज, तो मान लो हमारे पास ये एंगल है कोई थीटा, तो इसमें चेंज हमने किया डी थीटा चेंज किया, बट आर आपका कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो थीटा के डायरेक्शन में चेंज आएगा वो होगा ये। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका मान हो जाएगा आर इंटू डी थीटा, सिंपल, ठीक है। फिर अब हमारे पास है, इसको कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सो दिस इज नथिंग बट ये आ गया थीटा के डायरेक्शन। फिर हमारे पास एक फाई के डायरेक्शन, मतलब प्लेन के डायरेक्शन, जो 0 से 2 पाई जा रहा था फाई, उस फाई के डायरेक्शन में चेंज होगा डी फाई, ठीक है, डी फाई चेंज है। और हमने मान लिया कि लेट से ये एंगल जो है, ये एंगल आपका है आर साइन, ये एंगल कितना होगा, ये जेड एक्सिस है ऊपर, तो ये एंगल है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा के बराबर, दिस इज योर आर साइन थीटा, राइट। अगर ये आर साइन थीटा हो गया तो ये आपका डी फाई है, तो इतना, ये इसका मान कितना हो जाएगा, ये आर साइन थीटा इंटू डी फाई, जैसे इसमें था कि आर डी थीटा के बराबर होगा, उसी तरीके से ये हो जाएगा आर साइन थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक है आर साइन थीटा, और ये है डी फाई एंगल, तो अगर हमें इसका ये निकालना है तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी फाई, राइट, आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी फाई। तो इसलिए हमारे पास जो आर के डायरेक्शन में इंक्रीमेंट है वो है डी आर या चेंज, थीटा के डायरेक्शन में जो चेंज है वो है आर डी थीटा, और फाई के डायरेक्शन में जो चेंज है वो है आर साइन थीटा डी फाई। तो कोई भी आप, अगर आप इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिंपली डीएल हम लिखते हैं, तो अगर आपके पास आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप है यूनिट वेक्टर, तो उस डायरेक्शन में चेंज होगा डीएल आर, ठीक है, थीटा डायरेक्शन में चेंज है डीएल थीटा, और फाई डायरेक्शन में चेंज है डीएल फाई। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी भी यूनिट वेक्टर को, राइट, किसी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को उसके बेसिस वेक्टर के टर्म में, ठीक है। तो अब डीएल आर हमने निकाल रखा है, तो डीएल आर की जगह डी आर रख देंगे, डीएल थीटा की जगह आर डी थीटा रख देंगे, और डीएल फाई की जगह आर साइन थीटा डी फाई रख देंगे, तो हमें पूरा इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट या इसको लाइन एलिमेंट बोलते हैं, हमारे पास आ जाएगा डीएल इज इक्वल टू डी आर कैप आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। तो ये हमने लाइन एलिमेंट निकाल ली। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा डीएल आर डीएल थीटा डीएल फाई। अब डीएल आर हमने निकाल रखा है डी आर, डीएल थीटा हमने निकाल रखा है आर डी थीटा, डीएल फाई हमने निकाल रखा है आर साइन थीटा डी फाई। डी टाउ जो होगा, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा बाहर आ गया, डी आर डी थीटा डी फाई, तो डी आर डी थीटा डी फाई, तो ये वॉल्यूम एलिमेंट आ गया। एरिया स्फेयर का दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्फेयर के अंदर का एरिया, राइट, अगर हम स्फेयर को कट कर दें बीच से तो उसका बीच का एरिया, और एक होगा स्फेयर के ऊपर का एरिया। तो स्फेयर के जो रेडियल डायरेक्शन में, मतलब स्फेयर का जो ऊपर का हिस्सा है, स्फेयर अगर हमारे पास है तो उसके ऊपर का एरिया अगर निकालना है, उसका एरिया एलिमेंट जो निकालना है, तो वो किस डायरेक्शन में चेंज होगा, वो होगा थीटा और फाई के डायरेक्शन में। इसका मतलब
उसका जो सरफेस एरिया होगा स्फीयर के ऊपरी सरफेस का एरिया एलिमेंट वो हो जाएगा डीएल थीटा डीएल फाई आर कैप। अब डीएल थीटा डीएल फाई डीएल थीटा डीएल फाई आर हमने निकाल रखा है, डीएल थीटा ये है और डीएल फाई हमने निकाल रखा है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप। और फिर हमारे पास एक होगा इस दूसरा एरिया जो कि होगा आर फाई और वो थीटा कैप के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डीएल आर डीएल फाई और थीटा कैप। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, हमने निकाल रखा है इसका मान, यहाँ पे डीएल आर का मान है डी आर और डीएल फाई का मान है आर साइन थीटा। सो देर इज ए मिस्टेक हियर, देर इज ए साइन थीटा टर्म ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो हियर देर इज ए साइन थीटा टर्म। ओके, बट मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड फार्मूला फॉर एरिया एलिमेंट इज दिस वन, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया लाइन एलिमेंट क्या होगा, एरिया एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। अब हम लोग करने जा रहे हैं बेसिस वेक्टर निकालने जा रहे हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के। तो बेसिस वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास हो गया, पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब एक्स का मान कितना है स्फेरिकल पोलर में है आर कास फाई साइन थीटा, ठीक है। वाई का मान कितना है आर साइन थीटा आर साइन फाई साइन थीटा, फिर जेड कैप का मान है आर कास थीटा। सब्सटीट्यूट करके हमने वेक्टर आर निकाल लिया। अब हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, आर थीटा और फाई, आर थीटा और फाई, u1 u2 u3। अच्छा, इसमें एक चीज और ये है, इसमें बेसिस वेक्टर का डायरेक्शन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो बेसिस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, सबसे पहले ओपी पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आर कैप होगा। इस पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पे, पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री पे जो आपके पास होगा वो होगा थीटा कैप। और फाई कैप का जो डायरेक्शन होगा वो आर और थीटा कैप का जो प्लेन है उससे 90 डिग्री पे होगा। फाई कैप का डायरेक्शन आर कैप और थीटा कैप का जो प्लेन है उससे 90 डिग्री पे होगा। तो ये हमारे पास बेसिस वेक्टर आर कैप थीटा कैप फाई कैप का डायरेक्शन होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाल लिया पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट्स आपके पास आर थीटा फाई, तो इसका मतलब u1 हो गया आर, u2 हो गया थीटा, u3 हो गया फाई। चलो, तो अब हमारे पास आर कैप, अब हम यूज करेंगे कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला। तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला क्या होता है बेसिस वेक्टर का, u1 कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन, सो दिस इज u1, ओके, सो दिस इज u1 कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 डेल r बाय डेल u1, ठीक है, डेल r बाय डेल u1, राइट। तो अब यहाँ पे u1 बराबर कितना है r है, तो यहाँ पे r रख देंगे, तो r कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 डेल r बाय डेल r, राइट। और h1 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा डेल r बाय डेल r का मैग्नीट्यूड। ओके, अब हमारे पास r है, यहाँ पे ये वेक्टर r दिया हुआ है, इसका r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और इसका फिर, ठीक है, वेक्टर r का पार्शियल डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो r हमारे पास ये है, इसका r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो r कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 हो जाएगा, यहाँ पे है 1 हो जाएगा और यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएट करो 1 हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका मतलब डेल r बाय डेल r आ जाएगा cos फाई साइन थीटा एक्स कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा वाई कैप प्लस cos थीटा जेड कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एक्स कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, राइट, cos स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, फिर वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर साइन फाई साइन थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर जेड कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से डेल r बाय डेल r आ गया आपके पास अंडर रूट में इतना, और फिर इसको सॉल्व कर लोगे डेल r बाय डेल r, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और फिर यहाँ पे प्लस cos स्क्वायर थीटा अलग से बच जाएगा। तो इसका जो टर्म है ये हो जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसका मान हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब डेल r बाय डेल r आ गया आपके पास 1। तो h1 का मान कितना था, h1 इतना ही होता है, डेल r बाय डेल r का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट कर दोगे ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब r कैप जो आपके पास था, अगर हम देखें 1 अपॉन h1 डेल r बाय डेल r, राइट। तो h1 हो गया 1, h1 हो गया 1, h1 की जगह 1 रख देंगे, डेल r बाय डेल r हमने पहले निकाल रखा है, तो इसलिए आपका जो फर्स्ट बेसिस वेक्टर आ गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में r कैप इज इक्वल टू cos फाई साइन थीटा एक्स कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा वाई कैप प्लस cos थीटा जेड कैप प्लस cos थीटा जेड कैप।
H2 स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, फिर हम लोग अगर हम दूसरा जो हमारे पास बेसिस वेक्टर है थीटा कैप कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा कैप हो जाएगा, यहाँ पे थीटा कैप हो जाएगा हमारे पास। सो थीटा कैप हो जाएगा हमारे पास 1 सेकेंड, सो 1/h2 डेल आर बाई डेल थीटा, 1/h2 डेल आर बाई डेल थीटा। तो डेल आर बाई डेल थीटा जैसे ही हम करेंगे तो डेल आर बाई डेल थीटा हमारे पास आ जाएगा। आर जब थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो वहाँ पे आपके पास आर रहेगा, ओके, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा आर, और उसको जब डिफ्रेंशिएट कर दोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो वहाँ से आपको H2 बराबर आर आ जाएगा बाहर। ठीक है, इसको इस वाले को हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप लोग करके निकालिए। ठीक है, थीटा कैप में आप लोग सबसे पहले डेल आर बाई डेल थीटा निकालेंगे, डेल आर बाई डेल थीटा निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हो जाएगा H2, तो H2 बराबर आर, थीटा कैप बराबर 1/h2 डेल आर बाई डेल थीटा। तो थीटा कैप हमारे पास आ गया cos फाई cos थीटा एक्स कैप प्लस साइन फाई साइन थीटा वाई कैप माइनस साइन थीटा जेड कैप। फिर फाई कैप हो जाएगा 1/h3 डेल आर बाई डेल फाई, H3 हो जाएगा डेल आर बाई डेल फाई का मैग्नीट्यूड, डेल आर बाई डेल फाई जो होगा आपके पास वो हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें तो आर हमारे पास था आर cos फाई, तो cos फाई का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस साइन फाई, और फिर हो जाएगा आपके पास प्लस साइन फाई का हो जाएगा cos फाई, और जेड कैप में तो फाई है नहीं, वहाँ पे cos थीटा है वेक्टर आर में, राइट, पोजीशन वेक्टर में, तो उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे केवल एक्स कैप का कोफिशिएंट वाई कैप का कोफिशिएंट बचेगा, तो H3 हो जाएगा आपके पास एक्स कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा। तो H3 हमारे पास आ जाएगा, H3 जो हमारे पास होगा, H3 आ जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, H3 हो जाएगा, जस्ट वहां से हम कॉमन ले लेंगे, आर सब जगह से आ जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई बचेगा, और इसका मान हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेंगे तो H3 आ जाएगा आर साइन थीटा फाई कैप इज इक्वल टू H3 1/h3 डेल आर बाई डेल फाई। तो फाई कैप हमारे पास आ गया माइनस साइन फाई एक्स कैप प्लस कास फाई वाई कैप। तो आप कोई भी आपको स्केलर दिया हुआ है टी फंक्शन है आर थीटा फाई का, और कोई वेक्टर दिया है वी जिसका आर कैप का कोफिशिएंट है वी आर, थीटा कैप का कोफिशिएंट है वी थीटा, और फाई कैप का कोफिशिएंट है वी फाई, वी आर वी थीटा वी फाई सभी फंक्शन है आर थीटा फाई के। तो ऐसे केस में आपको ग्रेडियंट निकालना हो, लाप्लासियन ऑपरेटर निकालना हो, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ग्रेडियंट जो होता है हमारे पास, ग्रेडियंट होता है क्या, कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट में 1/h1 डेल टी बाई डेल यू वन यू वन कैप प्लस 1/h2 डेल टी बाई डेल यू टू कैप प्लस 1/h3 डेल टी बाई डेल यू थ्री कैप। ओके, सो ग्रेडियंट ऑफ टी जो हो जाएगा, अब H1 हमने निकाला था स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में वो आया था 1, H2 निकाला था तो H1 की जगह 1 रख देंगे, ठीक है, H2 हम लोगों ने निकाला था वो आया था R, ठीक है, और H3 हम लोगों ने निकाला था R साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस के लिए ये फार्मूला होता है जनरल फार्मूला कर्विलीनियर में, 1/h1 H2 H3 डेल बाई डेल u1 H2 H3 v1 प्लस डेल बाई डेल u2 H3 H1 v2 प्लस डेल बाई डेल u3 H1 H2 v3। तो अब यहाँ पे H1 H2 H3 हम लोगों ने सब निकाल रखा है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, तो ये हो जाएगा 1, H1 की जगह 1, H2 की जगह R, H3 की जगह R साइन थीटा डेल बाई डेल R। यहाँ पे पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे H2 H3 H1 का, राइट, सब जगह सब्स्टिट्यूट करके, और v1 v2 v3 हमारे पास हो जाएगा vr v थीटा और v5। सब्स्टिट्यूट जैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोई वेक्टर v का डाइवर्जेंस, किस में आ जाएगा, वेक्टर v का डाइवर्जेंस आ जाएगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो ये हमने थोड़ा सा सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये 1/r स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब यहाँ पे साइन थीटा r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कांस्टेंट होगा इसलिए बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो यहाँ से r बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ पे फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो यहाँ से r बाहर आ जाएगा, तो अब r स्क्वायर साइन थीटा अंदर जाएगा, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर कैंसिल हो जाएगा ये वाला टर्म में, ठीक है, दूसरे वाले टर्म में 1/r बचेगा साइन थीटा, तीसरे वाले टर्म में 1/r साइन थीटा बचेगा डेल बाई डेल फाई v5। तो ये आ जाएगा हमारे पास डाइवर्जन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। कर्ल के लिए क्या होता है, कर्ल के लिए होता है 1 अपान जनरल फार्मूला 1/h1 H2 H3 H1 u1 कैप H2 u2 कैप H3 u3 कैप डेल बाई डेल u1 डेल बाई डेल u2 डेल बाई डेल u3 H1 v1 H2 v2 H3 v3। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, u1 u2 u3 की जगह r थीटा फाई रख देंगे, H1 की जगह 1, H2 की जगह r, H3 की जगह r साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 r साइन थीटा, फिर यहाँ पे r साइन थीटा, फिर यहाँ पे 1
आर साइन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये फार्मूला जो है किसी भी वेक्टर v का कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। लाप्लासियन ऑपरेटर कितना मान होता है, ये होता है जनरल फार्मूला 1/h1h2h3 del by del u1 h2h3 upon h1 del t by del u1 प्लस del by del u2 h3 h1 upon h2 del t by del u2 प्लस del by del u3 h1 h2 h3 del t by del u3। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे h1 h2 h3 का, तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग h1 h2 h3 का, तो ये आ जाएगा 1/r² साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा बाहर आ गया, डेल बाय डेल आर, और ये आ जाएगा r² डेल टी बाय डेल आर प्लस डेल बाय डेल थीटा। अब डेल बाय डेल थीटा, तो यहाँ से ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा साइन थीटा डेल टी बाय डेल थीटा। यहाँ से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल बाय डेल फाई, और यहाँ साइन थीटा है, डिफ्रेंसिएशन हो रहा है फाई के रिस्पेक्ट में, तो ये साइन थीटा बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा डेल 2t बाय डेल फाई स्क्वायर यहाँ बचेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेंगे, तो साइन थीटा अंदर जाएगा तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो पहला टर्म आ जाएगा 1/r², बाकी डेल बाय डेल r² डेल टी बाय डेल आर पहले से है, प्लस यहाँ पे आएगा पूरा का पूरा टर्म बचेगा 1/r² साइन थीटा यहाँ पे, और इस वाले में बचेगा 1/r² साइन थीटा, और यहाँ साइन थीटा पहले से है तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो जैसे मान लो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है v = r cos थीटा r कैप प्लस r sin थीटा थीटा कैप प्लस r sin थीटा cos फाई फाई कैप, इसका हमें इस वेक्टर का निकालना है। सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, बेसिस वेक्टर देख के। तो इसमें बेसिस वेक्टर r कैप है, थीटा कैप है, फाई कैप है, तो बेसिस वेक्टर r कैप थीटा कैप फाई कैप किस में होता है, ये होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो डाइवर्जेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/r², भी हमने निकाला था वही फार्मूला यूज करेंगे। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस होता है 1/r² डेल बाय डेल आर r² vr प्लस 1/r sin थीटा डेल बाय डेल थीटा sin थीटा v थीटा प्लस 1/r sin थीटा डेल बाय डेल फाई v फाई, जहां पे vr जो है ये है vr, ये है v थीटा, और पूरा यहां से लेके यहां तक है v फाई, r sin थीटा cos फाई v फाई। तो अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू, vr की जगह r cos थीटा, v थीटा की जगह r sin थीटा, और v फाई की जगह r sin थीटा cos फाई सब्स्टिट्यूट कर दिए, राइट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट v इज इक्वल टू 1/r² डेल बाय डेल आर। अब यहाँ से देखिए ये है cos थीटा और डिफरेंशिएशन हो रहा है r के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंस, इसका मतलब ये cos थीटा ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन बाहर आ गया, तो यहाँ cos थीटा अपन r², और ये डेल बाय डेल आर, ये आ जाएगा r³, राइट। फिर दूसरा टर्म है प्लस, यहाँ से साइन, यहाँ से r बाहर आ जाएगा क्योंकि ये थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये आ जाएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा 1/sin थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका साइन थीटा और r दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो r sin थीटा डेल बाय डेल फाई, यहाँ पे बचेगा cos फाई, तो cos फाई डेल डॉट v cos थीटा अपन r²। अब ये r³ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3r² प्लस यहाँ से आपका r से r कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट 2 sin थीटा cos थीटा ये आ गया। फिर यहाँ से r sin थीटा कैंसिल, अब यहाँ डिफरेंशिएशन का मान हो जाएगा cos फाई की जगह माइनस साइन फाई, तो इसलिए डेल डॉट v जो है आपका 5 cos थीटा माइनस साइन फाई, राइट। तो r² कैंसिल, तो 3 cos थीटा यहाँ हो गया, साइन थीटा कैंसिल, तो 2 cos थीटा, तो 3 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा दैट इज 5 cos थीटा माइनस साइन फाई। ओके, तो कर्ल कितना होता है, कर्ल होता है हमारे पास r कैप r थीटा कैप r sin थीटा फाई कैप डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई vr r v थीटा r sin थीटा v फाई। तो r कैप r थीटा कैप r sin थीटा v फाई रख दिए, डेल बाय डेल आर डेल बाय डेल थीटा डेल बाय डेल फाई, vr है आपका r cos थीटा प्रॉब्लम में दिया हुआ है, v थीटा है आपका r sin थीटा, ओके, और v थीटा है आपका, v थीटा की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और v फाई की जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, तो इसलिए हमारे पास जो कर्ल ऑफ v आ जाएगा वो आ जाएगा r कैप डेल बाय डेल थीटा, राइट। तो r कैप जब लेंगे तो ये और ये वाला छोड़ देंगे, तो डेल बाय डेल थीटा r sin थीटा cos फाई, राइट। इधर मल्टीप्लीकेशन डेल बाय डेल थीटा r sin थीटा cos फाई ये रख दिए, माइनस डेल बाय डेल फाई r sin थीटा, ठीक है। फिर इसके ये जब इसके बाद जब दूसरा टर्म लेंगे माइनस r
थीटा कैप। तो आर थीटा कैप जैसे ही लेंगे तो उस केस में ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरा टर्म आ जाएगा हमारे पास। फिर तीसरा टर्म होगा ये वाला, ये वाला। तो आर साइन थीटा फाई कैप में हमारे पास आ जाएगा, आर साइन थीटा फाई कैप में तो ये वाला आ जाएगा आपके पास डेल बाई डेल आर, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस डेल बाई डेल थीटा आर का। जैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा कर्ल ऑफ वी इज इक्वल टू आर कैप आर कास थीटा कास फाई। जस्ट डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, आर थीटा कैप का कोफिशिएंट इतना आ जाएगा, आर साइन थीटा फाई कैप का कोफिशिएंट इतना आ जाएगा, इसलिए कर्ल जो आ जाएगा आपका आर कैप का कोफिशिएंट ये और थीटा कैप का कोफिशिएंट ये और फाई कैप का कोफिशिएंट ये। तो इस तरीके से हम किसी वेक्टर वी का कर्ल निकाल सकते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब अगर मान लो हमारे पास एक कोई स्केलर फंक्शन दिया गया है टी इज इक्वल टू आर कास थीटा प्लस साइन थीटा कास फाई, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर कैप डेल टी बाई डेल आर प्लस थीटा कैप बाई आर डेल टी बाई डेल थीटा, फिर प्लस फाई कैप ऑन आर साइन थीटा डेल टी बाई डेल फाई। अब डेल टी बाई डेल आर हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो डेल टी बाई डेल आर हमने निकाल लिया, राइट। तो यहाँ पे केवल आर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1, बाकी सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसलिए डेल टी बाई डेल आर इतना आ जाएगा। डेल टी बाई डेल थीटा, इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कास थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का कास फाई, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर डेल टी बाई डेल फाई आपके पास आ जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो फाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ फाई है नहीं, यहाँ पे है तो ये माइनस साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा डेल टी बाई डेल फाई। इसलिए ग्रेडियंट ऑफ टी आपके पास आ जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे, राइट। डेल टी बाई डेल आर का मान पूरा यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए, ये हो गया। फिर डेल टी बाई थीटा कैप बाई आर होगा यहाँ पे, थीटा कैप बाई आर, और डेल टी बाई डेल थीटा में आर है तो वो आर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा कैप जस्ट इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाई कैप अपन आर साइन थीटा, आर साइन थीटा यहाँ पे है तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस फाई कैप साइन फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी फंक्शन, किसी भी स्केलर फंक्शन और किसी भी वेक्टर फंक्शन का, तो वेक्टर फंक्शन का हम लोग डिफाइन करते हैं डाइवर्जेंस और कर्ल निकाल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। स्केलर फंक्शन का हमारे पास होता है ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में।